हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ इंटरेस्ट। आई होप आपने पिछला सब कुछ रिवाइज कर लिया होगा। तो आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक स्टरलाइजेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्जिकल मेथड्स ऑल्सो कॉल्ड स्टरलाइजेशन आर जनरली एडवाइज्ड फॉर द मेल एंड फीमेल पार्टनर एज अ टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसीज। तो अब स्टरलाइजेशन क्या है? स्टरलाइजेशन एक सर्जिकल मेथड है, ठीक है। ये एक सर्जिकल और एक परमानेंट मेथड है ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, जो कि जनरली किसको एडवाइस किया जाता है? मेल और फीमेल बोथ पार्टनर्स को, ठीक है, या तो मेल या तो फीमेल पार्टनर को एज अ टर्मिनल मेथड, एक टर्मिनल मेथड के तौर पे, ताकि आगे कोई और प्रेगनेंसीज ना हो। सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक्स गेमिट ट्रांसपोर्ट एंड देयर बाय प्रिवेंट कंसेप्शन। तो सर्जिकल मेथड में क्या होता है कि ये गेमिट के ट्रांसपोर्ट को ही ब्लॉक कर देता है ताकि कंसेप्शन प्रिवेंट हो सके। स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर इन द मेल इज कॉल्ड वेसेक्टोमी। तो जो स्टेरिलाइजेशन का जो प्रोसीजर है मेल में, उसको वेसेक्टोमी बोलते हैं। एंड दैट इन द फीमेल ट्यूबेक्टोमी। तो फीमेल में ट्यूबेक्टोमी और मेल में वेसेक्टोमी। अब इसका रीज़न भी आपको आगे जाके पता चलेगा। In vasectomy, a small part of the vas deferens is removed or tied up through a small incision on the scrotum. तो अब आप समझ ही गए होंगे नाम वेसेक्टोमी से। तो इसमें क्या करते हैं, एक स्मॉल पार्ट, जो वास डिफरेंस का जो स्मॉल पार्ट होता है, उसको या तो रिमूव कर दिया जाता है या तो उसमें इंसिजन कट लगा के उसको टाई कर दिया जाता है, ठीक है। Whereas in ट्यूबेक्टोमी a small part of the fallopian tube is removed. और हालांकि ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब का छोटा सा पार्ट कट करके रिमूव कर दिया जाता है। तो वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी में क्या अंतर है आपको ध्यान रखना है। वेसेक्टोमी किसके लिए? मेल्स के लिए। क्यों? क्योंकि उनके पास वास्ट डिफरेंस होता है, इसलिए इसका नाम वेसेक्टोमी है। वास्ट डिफरेंस में क्या करते हैं लोग, या तो इंसिजन लगा के, कट लगा के उसको टाई कर देते हैं, ठीक है। और ट्यूबेक्टोमी में क्या करते हैं? ट्यूबेक्टोमी में छोटा सा पार्ट कट करके उसको रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। और वास्ट डिफरेंस में या तो इंसिजन लगा के उसको टाई कर दिया जाता है या तो रिमूव कर दिया जाता है छोटा सा पार्ट, ठीक है। अब मैं एक चीज़ बता देती हूँ, अगर आप कभी भी कंफ्यूज होते हैं तो वेसेक्टोमी से याद रखना वास्ट डिफरेंस, और ट्यूबेक्टोमी में फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो फेलोपियन ट्यूब से आपने याद रखना है ट्यूबेक्टोमी, और वास्ट डिफरेंस से आपने याद रखना है वेसेक्टोमी, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। दीज टेक्निक्स आर हाईली इफेक्टिव बट देयर रिवर्सिबिलिटी इज़ वेरी पुअर। ये टेक्निक्स बहुत ही ज़्यादा हाईली इफेक्टिव तो है, बट ये इरिवर्सिबल है, ठीक है। It needs to be emphasized that the selection of a suitable contraceptive method and its use should always be undertaken in consultation with qualified medical professional. तो ये किसके अंडर पे करना चाहिए? एक क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल के अंदर करना चाहिए, ठीक है, उनके कंसल्टेशन पर ही करना चाहिए। वन मस्ट ऑल्सो रिमेंबर दैट कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इस चीज़ का ध्यान भी रखना चाहिए कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव है वो एक क्या बोलते हैं, रिक्वायरमेंट ना बने, कभी भी एक रेगुलर रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। ताकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन रहे, ये उसके लिए कोई रेगुलर रिक्वायरमेंट नहीं है, ओके। इन फैक्ट दे आर प्रैक्टिस्ड अगेंस्ट अ नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट, दैट इज कॉन्सेप्शन प्रेगनेंसी। ये एक प्रैक्टिस है जो कि नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट के अगेंस्ट काम करता है, ठीक है, जैसे कि कंसेप्शन और प्रेगनेंसी। वन इज फोर्स टू यूज दीज मेथड्स ईदर टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी और टू डिले और स्पेस प्रेगनेंसी ड्यू टू पर्सनल रीजंस। तो ये जो मेथड है इसका यूज़ प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए, या तो प्रेगनेंसी में स्पेस देने के लिए, या डिले करने के लिए, अपने पर्सनल रीजंस की वजह से किया जाता है, ठीक है। इस मेथड का यूज़ किया जाता है। नो डाउट द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ दीज मेथड्स हैव अ सिग्निफिकेंट रोल इन चेकिंग अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस मेथड का यूज़ किस चीज़ में हो रहा है? पॉपुलेशन ग्रोथ के कंट्रोल को चेक करने के लिए, ठीक है। जो अनकंट्रोल ग्रोथ है पॉपुलेशन की, उसको चेक करने के लिए इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। However, there are possible ill effects like nausea, abdominal pain, breakthrough bleeding, irregular menstrual bleeding, or even breast cancer, though not very significant, should not be totally ignored. हालांकि इसके कुछ इल इफेक्ट्स भी हैं जो कि ज़्यादातर देखे नहीं जाते हैं, जैसे कि नोजिया, एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग मतलब लगातार ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, या फिर ब्रेस्ट कैंसर। ये ज़्यादा सिग्निफिकेंट तो नहीं है, लेकिन इनको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता है, ठीक है। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा।